सबको जय मसीह। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता किया। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, लौदीकिया की संदेश एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसका सीखना ज़रूरी है। मतलब ये लौदीकिया की संदेश एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, सीखना ज़रूरी है। तो लौदीकिया की संदेश एक खास संदेश है, महत्वपूर्ण संदेश है। आज विश्व भर में जितने भी चर्चेस हैं उन तमाम चर्चेस के लिए एक विशेष, गहन और एक शुभ चिंतक संदेश है जिसको हर एक मसीही को जानना जरूरी है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ ये लौदीकिया की संदेश वर्तमान में जितने भी विश्व भर में जो चर्च है उन तमाम चीज़ों के लिए संदेश है परमेश्वर की ओर से। खास ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अंतिम दिन के अंतिम समय के जो चर्चेस हैं वो चर्चेस को अपने हिसाब से या कोई अपना समझ, बुद्धि, ज्ञान या कोई अपना डॉक्ट्रिन या कोई अपना मोटिवेशन स्पीकर उसमें नहीं डालना है, नहीं जोड़ना है, नहीं करना है, लेकिन पूरा एकदम प्योर, परफेक्ट, सिद्ध और पवित्र वचन के द्वारा एक आत्मिक संदेश, एक आत्मिक शिक्षा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में डॉक्ट्रिन को वहाँ पर लिखा गया है। और अंतिम दिन का अंतिम समय की जो चर्च है, जो कलीसिया है, जो यीशु मसीह परमेश्वर जो पसंद करता है वो चर्च है लौदीकिया की कलीसिया। इसीलिए लिखा गया है ताकि मैं और आप अंतिम दिन के अंतिम समय की कलीसिया किस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी लौदीकिया के कलीसिया में कुछ कमी पाया गया, कुछ घटी पाया गया। तो एक सिद्ध चर्च को परमेश्वर पसंद करता है, एक खास चर्च, एक खास महत्वपूर्ण चर्च होना चाहिए। बाइबल के आधार पर, बाइबल के हिसाब से चर्च होना चाहिए। इसीलिए लौदीकिया की कलीसिया का संदेश कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित 3 अध्याय 14 कलम 15 कलम में क्या लिखा है। तो प्रकाशित 3 में क्या लिखा हुआ है 14 से। लौदीकिया को संदेश। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तो यहाँ पर एक चिंता विषय वाली बात है। प्रभु कहता है मैं तुझे, एक ऐसे चर्च, एक वैसे विश्वासी को प्रभु कहता है मैं तुझे मुंह पर से उगलने वाला हूँ। मतलब ये कि मेरी इच्छा इसमें नहीं है, न ही इस प्रकार के चर्च को मैं पसंद करता हूँ, परंतु इस प्रकार के चर्च को अपने उपस्थिति से मैं दूर करने वाला हूँ। कौन सा प्रकार का चर्च, कौन सा प्रकार का विश्वासी को? बाइबल कहता है यदि तू ठंडा होता तो समझ में आता है,
या गर्म है तो समझ में आता है, लेकिन तू तो गुनगुना है। देखिए इसीलिए लिखा है, इसलिए कि तू गुनगुना है, और गुनगुना वाला मसीही को कभी प्रभु पसंद नहीं करता। गुनगुने का अर्थ क्या है? गुनगुने का मतलब न तो वो गर्म है न तो ठंडा है, बीच वाला का जो चीज़ होता है ना, उसको बोलते हैं गुनगुना। अब उसको आत्मिक रीति से देखा जाए, आधा संसारिक और आधा आत्मिक, आधा शारीरिक आधा आत्मिक, आधा संसार और आधा स्वर्ग। तो आधा संसार आधा स्वर्ग, आधा शैतान आधा परमेश्वर, आधा अंधकार आधा ज्योति। इस प्रकार का जो हिसाब किताब है, इस प्रकार जो कैलकुलेशन है, परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और आज के जो चर्चेस है, हमारे देश के जो चर्चेस है, वो इसी प्रकार के रास्ता और इसी प्रकार के सोच विचार और इसी प्रकार का शिक्षा डॉक्ट्रिन दिया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रचारक, झूठा डॉक्ट्रिन, झूठा चंगाई, झूठा चमत्कार, झूठा उपदेश। बाइबल तो स्पष्ट है। बाइबल कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, क्योंकि पेड़ से ही उनका फल का पहचान होता है। यदि पेड़ निकम्मा है तो जाहिर सी बात है उनका फल भी निकम्मा है, और यदि पेड़ मजबूत है, स्वस्थ है, बढ़िया है, तो फल भी अच्छा रहेगा। तो स्पष्ट है बाइबल इसमें। अब बताओ ये कितनी गहरी बात और भयंकर बात और इतना बड़ा सिद्धांत शिक्षा को यीशु मसीह अपने दास यूहन्ना के द्वारा लौदीकिया के चर्च के कलीसिया के दूत को लिख रहा, तो कितना चिंता की विषय बात है। अब अपने आप को जांचने का विषय है, अपने आप को वचन से मिलाने का विषय है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार से चेक करने का, जांचने का, मिलान करने का समय है। हम दूसरों को ना देखें कि दूसरे चर्चेस क्या कर रहा है, वहाँ के डॉक्ट्रिन क्या है, वहाँ का प्रीचिंग क्या है, वहाँ के शिक्षा सिद्धांत क्या है, वहाँ के जो जीवन शैली क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है मसीही जीवन को लेकर। इन सारी चीज़ों को एक साइड करते हुए, एक किनारे रखते हुए, यहाँ पर एक व्यक्तिगत रूप से अपने आप को वचन से चेक करने की ज़रूरत है। कितनी भयंकर बात लिखा है। 15 में कहता है प्रभु, प्रकाशित 3:15 में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आजकल चर्चेस में क्या हो रहा है, हम विश्वासियों की आंख में धूल झोंक रहे हैं, टोपा बांध रहे हैं, एक दूसरे के पास्टर की आंखों में टोपा बांधने की काम कर रहे हैं, एक दूसरे को हम झूठ बोल रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने पोजीशन को दिखाने के लिए कि मेरे पास चर्च में इतने लोग हैं। झूठे रिपोर्ट लिख के हम दे रहे हैं, पैसा के खातिर हम उल्टा सीधा सपना बता रहे हैं, दर्शन बता रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, चंगाई के नाम पर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बिजनेस, झूठ, फ्रॉड। और इसीलिए बाइबल कितना सख्त बात कहता है, कितना मजबूत बात कहता है, कितना वजनदार बात कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यदि परमेश्वर हमारे कामों को जानता है तो परमेश्वर को कौन सिखाएगा? क्या परमेश्वर के आँख में धूल झोंक सकते हैं? क्या परमेश्वर को हम धोखा दे सकते हैं? क्या परमेश्वर की दृष्टि से हम बच सकते हैं? क्या परमेश्वर के न्याय से बच सकते हैं? नहीं। तो फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता सिवाय इसके कि मेरा और आपका जीवन जांच लेने का है, सुधार लेने का है, प्रायश्चित कर लेने का है, जीवन को वचन से मिला लेने की समय है। और इसलिए कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्मा। अच्छा होता कि हम ठंडा होते, कम से कम परमेश्वर को समझ में आता कि ये अविश्वासी है, तो अविश्वासी के हिसाब से उसका न्याय होता। और ना तो गर्म है, यदि गर्म होते, यदि प्रभु में मजबूत होते तो उसके हिसाब से हमारा न्याय होता, जिसका फल स्वरूप होता है इनाम, पुरस्कार। वो भी नहीं है।
भला होता कि तू ना ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है। ये तो खतरा है, खतरा का घंटे बज रहा है। तू गुनगुना है, तेरे जीवन से कोई फ़ायदा नहीं, तेरे उपदेश से कोई फ़ायदा नहीं, तेरे जीवन शैली से कोई फ़ायदा नहीं है। तू गुनगुना है, और गुनगुना जीवन को प्रभु कतई पसंद नहीं करता है। आधा संसारिक आधा आत्मिक, झूठ बोलना, हम उसमें क्या होता है गुनगुना में, झूठ भी बोल लेते हैं, समय आने पर घूस दे देते हैं, बेविचार भी कर लेते हैं, नशा भी कर लेते हैं। जब सताव की बात आता है तो हम संसार से, राजनीतिक से हम समझौता भी कर लेते हैं। अपने काम साधने के लिए हम वचन को तोड़ मोड़ के लोगों के सामने पेश भी कर देते हैं। कोई परवाह नहीं है परमेश्वर का, कोई डर भय नहीं है परमेश्वर का। अब बताओ क्या है ये गुनगुना जीवन, सड़सड़ाहट, संसारिक सड़सड़ाहट का जीवन। तो प्रिय दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ इस प्रकार का जीवन शैली से कोई फायदा नहीं है। प्रभु कहता है तू गुनगुना है और मुंह से उगलने वाला हूँ। तो इसका मैं कुछ भेद बताना चाहता हूँ। जब भी कोई मनुष्य किसी अच्छे चीज़ को इसलिए खाया जाता है मुंह से, जैसा मिठाई, दूध, घी, अच्छे सब्जी, अच्छा पौष्टिक आहार या भोजन जैसे चिकन, अंडा, मछली क्यों खाते हैं भाई? उसका टेस्ट अच्छा है, स्वाद अच्छा है, अच्छा चीज़ है, हम खा रहे हैं। आम है, पपीता है, केला है, सेब है, अंगूर है, हम उसको खाते हैं इसलिए कि हमारा शारीरिक जीवन, हमारा जो जीवन है वो तंदुरुस्त हो, विटामिन प्रोटीन हो, पौष्टिक मिले, मजबूत हो, स्वस्थ रहेंगे, इसलिए हम खाते हैं। उनको हम खाते हैं, पचाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन सोचो, परमेश्वर बजाय खाने का वो उगलने पर है। वो मतलब ये उस विश्वासी को स्वीकार करने के बजाय, ग्रहण करने के बजाय, इनाम देने के बजाय, उसको तारीफ करने के बजाय, आशीष देने के बजाय, अब वो अपने जीवन से उगल रहा है, मुंह से उगल रहा है। तो सोचो उसकी जीवन की जो दिशा है वो कहाँ जाएगा, किस प्रकार उनका जीवन शैली होगा। बहुत चिंता का विषय है। तो ये तो हुआ बातें जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, किस टाइप का जीवन को चाहता है परमेश्वर? कलीसिया कैसा होना चाहिए? चलो आइए पवित्र बाइबल से ही सीख लेते हैं। फिलिपियों की पत्री, हम फिलिपियों की पत्री से कुछ आयतें हम पढ़ लेंगे जहाँ पर कुछ इस प्रकार का बातें लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री और उसका फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय अब 12 से मैं पढ़ा हूँ। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 12 से। यहाँ प्रभु कहता है, संसार में ज्योति सदृश चमको, मतलब ज्योति के समान आपका शारीरिक जीवन भी, मानसिक जीवन और आत्मिक जीवन, आपका नैतिक जीवन भी और भौतिक जीवन भी ज्योति के सदृश चमकना चाहिए। वचन के आधार पर, पवित्र आत्मा की अगुवाई के आधार पर, एक अच्छे विवेक, यीशु के बुद्धि के साथ हमारा लेन देन, हमारा उठना बैठना, हमारा सोच विचार, हमारा कपड़ा पहनने के तरीका, बोलने के तरीका, काम करने के तरीका, घर को मैनेज करने के तरीका, सेवा करने के तरीका, सब कुछ ज्योति के सदृश चमकना चाहिए। मतलब आपके जीवन को देखकर लोग पूछना चाहिए, आपके जीवन को देखकर लोग सोचने में मजबूर होना चाहिए। एक अलगाव का जीवन, एक परख का जीवन, एक सादगी जीवन, एक साफ सुथरा जीवन होना चाहिए। मसीहत को, एक सच्चा क्रिश्चियनिटी जो है, एक सच्चा क्रिश्चियनिटी जो है, ऐसी होना चाहिए।
क्रिश्चियनिटी तो वो होना चाहिए जो वचन के आधार पर चलता हो, उस टाइप का लाइफ स्टाइल होना चाहिए। हमको वचन का और वचन के जो ज्ञान है, उनका जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, हमको वचन में इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, हमको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम जो है परमेश्वर के वचन के प्रति एक समर्पित भाव होना चाहिए कि यदि हमें कोई सवाल पूछ दे तो उनका जवाब हमें नम्रता और प्रेम से देना चाहिए। बाइबल के आधारित कोई भी सवाल यदि पूछता हो तो चाहे हम गांव में हो चाहे शहर में हो, कम पढ़े रहे ज़्यादा पढ़ रहे, लेकिन पवित्र आत्मा हमको सब सिखाता है और हमको हर सवाल का जवाब देना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, उनका सवाल का जवाब उनको मिलना चाहिए, ताकि यीशु मसीह पर विचार करने या विश्वास करने पर या उसको ग्रहण करने पर उनको कोई कठिनाई महसूस ना हो। कैसे? फिलिप्पी 2:12, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, पौलुस कह रहा है विश्वासियों को, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार जो यीशु मसीह ने दिया, उस उद्धार के कार्य को पूरा कैसे करना है। उद्धार तो मिल गया, लेकिन उद्धार पूरा मिल गया उतना ही काफ़ी नहीं है। उस उद्धार के प्रक्रिया को, प्रोसेस को वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आपके पृथ्वी पर को जो जीवन है, जब तक आपके अंदर में श्वास चल रहा है तब तक के उद्धार के प्रक्रिया को, प्रोसेस को पूरा करना है। कैसे? आपके जीवन को प्रभु इसलिए रखा है पृथ्वी पर ताकि आपके जीवन के द्वारा मसीहत लोग देखने पाए, वचन को लोग देखने पाए, आपके सादगी जीवन को, आपकी प्रेम के जीवन को, आपकी सामर्थ्य को लोग देखने पाए। वचन से दिखना चाहिए। तो पौलुस यहाँ पर समझा रहा है चर्च को, आप लोग मेरे साथ रहते हो तो पवित्र जीवन बिता रहे हो, अच्छी बात है। तो मेरे साथ रहते हुए आप लोग जो पवित्र जीवन बिता रहे हो, प्रेम की बात कर रहे हो, मेल मिलाप की बात कर रहे हो, वो अच्छी बात है। पर सेम ऐसी ही जीवन जब मैं नहीं रहता हूँ या मेरे दूर रहने पर भी आपका जीवन को मैं देखने पाऊँ, सुनने पाऊँ, दिखने पाए लोगों के बीच में, अन्य जाति के बीच में, अधिकारियों के बीच में, परिवार के बीच में, समाज के बीच में मसीही जीवन दिखना चाहिए। आपके बोल बताओ एक बढ़िया साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए, कोई गाली गलौज नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप जब लेन देन करते हैं तो जब दूसरे देखते हैं तो आपके लेन देन में एक साफ सुथरा ताजगी दिखना चाहिए, कोई उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का उसमें ऐसा गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आपके कपड़ा पहनना बिल्कुल सादगी होना चाहिए, प्रभु को, परिवार को, लोग को भी अच्छा लगे। कुछ ऐसे कपड़ा मत पहनो जिस कपड़े से शायद लोग देख के पाप में गिरे या कामुकता पैदा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपकी जो सेवकाई है वो एक साफ सुथरा होना चाहिए और सफाई होना चाहिए उस जीवन में, उस सेवकाई में, उस उपदेश में सफाई होना चाहिए और गंभीरता होना चाहिए, वचन का भेदिया होना चाहिए, गंभीर, रहस्य, गूढ़ बात, भेद की बात बताना, ऐसा डॉक्ट्रिन होना चाहिए। आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके पति जो है एक अनुशासन और एक पवित्र जीवन और एक गंभीर और परमेश्वर के नियंत्रण में होना चाहिए। आपके बच्चे वचन की शिक्षा देना है, उनका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भौतिक, नैतिक जीवन पर, उनके पढ़ाई लिखाई, उनका उठना बैठना, उनके कपड़ा पहनना, उनके बात बोली, सब कुछ यीशु के वचन से मिलता हो, मैच खाता हो। पति पत्नी के जीवन को देख कर दूसरे जो पति पत्नी होता है दूसरे, वो देख के सीखना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना है, बात बोली, चाल चलन, है ना, खाना पीना,
लेन देन, उठना बैठना, इस सारी चीज़ों से। तो इस प्रकार के सादगी जीवन, तो इस प्रकार के जो चर्चेस है, उस प्रकार के चर्चेस को प्रभु कहता है मैं जो है इस प्रकार का चर्चेस को मैं स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, उसको मैं खाने पर हूँ, मतलब उसको स्वादिष्ट के रूप में परमेश्वर खा लेता है और पचा भी लेता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर उनको ग्रहण करता है, ऐसे चर्च को, कलीसिया को। तो एक बहुत ही गहरी बात को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। रियल जो ज़िंदगी है, इसलिए पौलुस क्या बोलता है? पौलुस कहता है केवल मेरी उपस्थिति में पवित्र जीवन या जो आप कर रहे हैं, जो सादगी जीवन है, वो मेरे दूर रहने पर भी, मैं ना रहूं तो भी ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। इसलिए पौलुस कह रहा है यहाँ पर। तो परमेश्वर इस प्रकार के जीवन को पसंद करता है। 13 पद में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, मतलब परमेश्वर ने जो इच्छा डाला और काम, दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला। मतलब कौन? पवित्र आत्मा, जो आपके अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा। मतलब इस प्रकार के काम को करने की इच्छा और काम को जो हम करने पर है, उस काम को भी और इच्छा, मन प्रभु ने डाला है। तो उसको तो बड़ी आनंद के साथ करना है, पूरी शक्ति के साथ करना है। परमेश्वर ने डाला है बोलकर समझकर हमको करना है। और ऐसे काम को तो परमेश्वर स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। 14, सब काम बिना कुड़कुड़ाए करना है। जैसे बहुत से मसीह भाई बहन काम तो करते हैं पर कुड़कुड़ा के करते, चाहे घर के काम करें या बाहर का। जैसे ऑफिस, आप ऑफिस में गए तो वहाँ कुड़कुड़ा के करेंगे, है ना। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बहुत से लोग जो है ऑफिस गए हैं तो उस ऊपर के कोई अधिकारी है, कर्मचारी, यदि उनको काम दिए हैं तो बोलेगा कि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, और कुड़कुड़ा के उस काम को करेंगे। बोलेगा मुझे भूख लग रहा है और इतना सारा काम पड़ा है, तो कुड़कुड़ाएंगे उसके लिए। यदि हमको काम मिला है घर का कुछ साफ़ सफाई करनी है, कुछ हमको काम को करना है, कुछ चीज़ को जमाना है या लेन देन करना है, या घर बनाने की काम है, तो हम कुड़कुड़ाएंगे। बच्चों को पढ़ने की बात होता है, पढ़ाने की, तो उनमें कुड़कुड़ाएंगे। बच्चों के स्कूल का फीस का, पैसा का बात होता है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। सेवा करते हैं तो हमें कुड़कुड़ाते हैं। तो इस प्रकार का जो काम है, कुड़कुड़ा के जो करते हैं, तो आखिर में तो तुम कर ही रहे हो काम को, लेकिन कुड़कुड़ा के कर रहे हो। फ़ायदा तो है नहीं, ना आपको फ़ायदा ना किसी और को फ़ायदा। तो उसी काम को हम बिना कुड़कुड़ाए करें ना, ये समझकर कि प्रभु ने मुझे काम दिया, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बाहर के काम हो, चाहे ऑफिस काम हो, चाहे और कोई अच्छे काम हो, हम तो काम तो करना ही है। कुड़कुड़ा के क्यों करें? काम तो करना ही है। तो बिना कुड़कुड़ाए करें ना, पूरे मन के साथ, शक्ति के साथ। हो सकता है आपको कुछ तकलीफ हो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, कोई बात नहीं, सहन कर लीजिए। प्रभु जैसा हमारा धैर्य का परमेश्वर है, सहनशीलता का परमेश्वर है, हमको भी सहनशीलता धारण करना है, जैसे बाइबल सिखाती है। तो उसमें बड़ाई की क्या बात है? परमेश्वर आपको उसको आशीष देगा, इनाम देगा। तो बाइबल सिखाते हैं ऐसा। 15 में क्या लिखा है? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। जीवन का वचन कितना खास बात है, कितने महत्वपूर्ण बात है। जीवन का वचन, भाई हम जीवन की बात कर रहे हैं, स्वर्ग या नरक की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ जीवन का सवाल है और हम तो जीवन की बात कर रहे हैं। जीवन लोगों को यीशु के नाम में देते हैं, जीवन का वचन बताते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। तो जब जीवन की वचन को जब लोगों के पास ले जाते हैं, तो हमको ध्यान देना है कि हठीले और टेढ़े लोगों के वाद विवाद, वंशावली, कहानी, धर्म, रीति रिवाज, अंधविश्वास, पाखंड से बचे। और ऐसे बात तो मसीही जगत में भी है, चर्चेस में भी आज बहुत कुछ हो रहा है जो बाइबल से बाहर है वो। तो इस प्रकार के बातों से, इस प्रकार के माहौल से, इस प्रकार के सिचुएशन से अपने आप को बचा कर रखें। टेढ़े लोगों से, हठीले लोगों से, जहाँ झगड़ा होता है, वाद भी आता है, ऐसे लोगों से अपने आप को दूरी बना कर रखें। और पवित्र वचन
हमारे जीवन में होता है उसको सम्मान के साथ जब हम वचन को ले जाते हैं किसी भाई बहन के पास, इस परिवार के पास, किसी अधिकारियों के पास, जब हम उनको यीशु के बारे में बताते हैं, वचन बताते हैं, तब वहाँ पर ना बल्कि केवल वचन बताते हैं, पर वचन बताने के साथ साथ आपके जीवन सामने वालों को दिखाई देना चाहिए कि हम जलते हुए दीपकों के समान हैं। उनके लिए एक नमूना बनना है, मॉडल बनना है, उदाहरण बनना है। एक ऐसा जीवन शैली, एक ऐसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, एक ऐसा क्रिश्चियनिटी होना चाहिए, एक ऐसा हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेवाकाई का, वचन का होना चाहिए। हमारा इंटेलिजेंट जो है, हम ज़्यादा ही बाइबल में, मसीहत में, वचन में इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो हमको इन सारी चीज़ों में गंभीर होना चाहिए, गहरी होना चाहिए, भेदिया होना चाहिए, गूढ़ होना चाहिए। इन सब बातों में ध्यान दें। संसार तो बहुत कुछ कर रहा है अपने लिए, काम के लिए, अपने बनाने के लिए, अपने कुछ पद को ऊपर उठाने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रहा है। आप चिंता मत करिए, वो पहुंच कहीं नहीं रहा है, और ना ही कुछ ले जाएंगे, और ना ही कुछ अपने परिवार के लिए भी बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उसने गलत तरीके से बोया है ना, वो गलत तरीके से ही कटनी काटा जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? कुछ छिपा नहीं है जो ढाका जाएगा। ठीक है, कुछ छिपा नहीं है परमेश्वर की दृष्टि से। जो अंधकार में, उसको ज्वाला में ला जाएगा। तो परमेश्वर है वो। यदि कोई कहता है कि मैं ढप दिया हूँ जो नहीं जान सकता, तो परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ खुली हुई पत्री के समान है, सब जानता है, सब देख रहा है वो। तो ये कहना कि मैं ढाप दिया हूँ, नहीं जान सकता कोई, नहीं। बाइबल भजन संहिता में प्रभु के दास कैसा प्रार्थना करता है दाऊद? प्रभु, मैं आकाश में चढ़ूँ तो भी तेरा आत्मा वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो भी तेरे आत्मा वहाँ है, पृथ्वी पर रहूँ कहीं पर भी कोने में, तो वहाँ भी तू है। तो इसका मतलब है स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, अधोलोक हो, कहीं पर भी जाओ, सब जगह परमेश्वर विद्यमान है। उसकी बुद्धि को, उसके ज्ञान को, उनकी सामर्थ्य सब जगह है। उसको कौन टाल सकता है? उसको कौन हटा सकता है? उनको कौन छुपा सकता है? भाई कोई नहीं। इसलिए प्रिय दोस्तों, हम बाइबल के साथ अच्छा रिश्ता रखें, परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ता रखें। हमारे जो जीव है, बातचीत, जो करने का तरीका है, वे भी साफ सुथरा हो। आपका नियत सही हो, आपका सोच सही हो, आपका हृदय परमेश्वर की तरफ खुला रहना चाहिए, आपके मन प्रभु के वचन में शुद्ध होना चाहिए। भले लोग आपके विषय में टेढ़ा मेढ़ा बोले, कोई बात नहीं, गलत बोले, गलत आरोप लगाए, दोष लगाए, कोई बात नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके सोच, विचार, ध्यान यीशु मसीह में है, बाइबल में है। और कहता है 16 में कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। पौलुस कह रहा है चर्च को कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मतलब पौलुस का कहने का मतलब है, मैं जो आप लोगों के लिए दौड़ भाग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सुसमाचार सुना रहा हूँ, दुख उठा रहा हूँ, कि आप सिद्ध व्यक्ति बने, वचन को समझे, यीशु को समझे, गहराई में जाए आप, और एक परफेक्ट और सिद्ध व्यक्ति बने, इसीलिए तो मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, पौलुस कहता है। तो व्यर्थ ना होना चाहिए। तो मैं भी ऐसे कहना चाहता हूँ आप सबको, आपका मसीही जीवन, आपका दौड़ भाग व्यर्थ नहीं होना चाहिए, आपके परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा पवित्र जीवन जीना है, सिद्ध जीवन जीना है। किसी पैस्टर को देखकर नहीं, संस्था को देखकर नहीं, कलीसिया को देखकर नहीं, विश्वासी के जीवन को देखकर नहीं जीना है, तो सिर्फ बाइबल के वचन को देखकर जीना है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, यीशु के बुद्धि में, वचन के आधार पर जीना है, जैसा बाइबल सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आगे और कुछ कहता है 17 में, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, पौलुस कह रहा है, तो भी मैं आनंदित हूँ, क्योंकि वहाँ पर सच्चाई है, सच्चाई में ताकत है। इसलिए पौलुस कह रहा है, और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ, और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। पौलुस कह रहा है, उनका आनंद संसारिक बातों वस्तु में टिका है, लेकिन पौलुस का आनंद केवल वचन और परमेश्वर के सामर्थ्य में टिका है। 18, वैसे तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंदित रहो। कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है पौलुस।
जैसा मैं आनंदित हूँ वचन में, आत्मा में, वैसा आप भी हमेशा आनंदित रहो। कहीं ऐसा ना हो कि संसार के रुपया, पैसा, सोना, चांदी, पत्नी, बच्चा, परिवार, समाज या संसार के कोई ऐसा चीज़ आपको दबा दे, आपके आनंद को दबा दे। नहीं, परंतु परमेश्वर के आत्मा और वचन में और सामर्थ्य में आनंदित होना है। भले ही विषम परिस्थिति हो, संसार जैसा भी हो, या संसार आपके बारे में जैसा सोचता हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आपके अंदर में वचन है, आपके अंदर में ईश्वर की बुद्धि है। आपको हमेशा आनंदित होना है। और बाइबल कहती है, इसीलिए लौदीकिया की कलीसिया को संदेश लिखा, भाई मैं आपके मुंह पर से उगलने वाला हूँ। कहीं ऐसा चर्च तो आप नहीं, हमें ऐसे चर्च बनना है यीशु की दृष्टि में। यीशु मसीह आनंद के साथ हमको स्वीकार करे, ग्रहण करे, खा ले, वो पाचन भी हो जाए। मतलब ये कि आत्मिक रीति से प्रभु हमको ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और उनके मुख से ये निकलना चाहिए, परमेश्वर के मुख से, कि हे मेरे विश्वास योग्य दास या दासी, तुम थोड़े में सच्चा था। आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।